कानपुर का रहने वाला राजू रोज अपने घर से साइकिल पर ब्रेड बेचने के लिए निकलता है और शाम को वापस अपने घर आ जाता है। वो हमेशा हर कंडीशन में खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। उसके छोटे से घर में उसकी बीवी रेखा और 2 बच्चे सोनू मोनू रहते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है और अपने पिता की बात को हमेशा ये ध्यान में रखता है कि कर भला तो हो भला। एक दिन की बात होती है जब राजू ब्रेड बेचने के लिए घर से निकलता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक औरत और उसकी छोटी बच्ची दिखाई देते हैं। वो औरत लोगों से भीख मांग रही होती है। अपनी मदद करने की आदत से मजबूर राजू उस औरत को कुछ पैसे देकर अपने रास्ते निकल जाता है। अगले दिन फिर से राजू अपने काम के लिए निकलता है और रास्ते में उस औरत को फिर से कुछ पैसे देकर वहां से निकल जाता है। काफी महीनों से लेके सालों तक ये सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी राजू के पास ज्यादा सेल न होने की वजह से कम पैसे होते, लेकिन वो उनमें से भी कुछ न कुछ पैसे उस औरत को दे के जाता ही जाता है। उसकी इस आदत से लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो कितना बड़ा दानी बनता है, खुद के पास छोटा सा घर है लेकिन दूसरों पर कैसे पैसे लुटा रहा है। कितने साल हो गए हैं ये अभी तक इस औरत को भीख देता है, जैसे इसके भीख देने से ये भीख मांगना छोड़ देगी या अमीर हो जाएगी। राजू, अगर तूने इन भिखारियों के ऊपर सारे पैसे लुटा दिए तो तुझे एक दिन खुद भीख मांगना पड़ जाएगा। राजू उनकी बातों को अनसुना करके वहां से चला जाता है। दरअसल वो भीख दे के अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन होती है कि वो पैसे थोड़े से ही सही, लेकिन उस औरत और बच्ची की मदद करते होंगे। अगले दिन जब राजू अपने काम के लिए निकलता है तो रोज की तरह अपनी साइकिल रोककर उस औरत को पैसे देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बच्ची वहां नहीं होती। बहन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आपकी बच्ची आज आपके साथ क्यों नहीं आई? वो भैया, आपने जो पैसे मुझे इतने सालों तक दिए उसमें से कुछ पैसे अपनी बेटी के लिए बचा रही थी। आज उसका स्कूल में पहला दिन है। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो मेरी बेटी आज स्कूल नहीं जा पाती। ये सुनकर राजू बहुत ही खुश होता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं और उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा होता है। वो बिना कुछ एक शब्द कहे उस औरत को पैसे देकर वहां से चला जाता है। करीब 10 साल बाद वो औरत अब दिखाई नहीं देने लगती। राजू रोज सोचकर निकलता है कि वो औरत और उसकी बेटी उसको दिखेंगे तो पूछेगा कि सब कैसा चल रहा है, लेकिन रास्ते में वो उसको कभी भी दिखाई नहीं देती। समय बीतता जाता है। अब राजू की साइकिल पर जाना बंद कर देता है। अब उसका लड़का ब्रेड का काम करने के लिए साइकिल पर जाने लगता है। एक दिन अचानक एक बड़ी सी सफेद कार उसके घर के सामने आके खड़ी हो जाती है। उस कार से 22 साल की एक लड़की निकलती है जो उस जगह की मजिस्ट्रेट होती है। क्या यही राजू जी का घर है? मैडम नमस्ते। जी मैडम, मैं ही राजू हूँ। आप यहाँ कैसे? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? जी नहीं अंकल, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं, आप कौन हैं? मैंने कभी आपको देखा नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे तो देखा है ना भैया आपने। उस औरत को देखकर हैरान रह जाता है। ये वही औरत होती है जिसको वो भीख दिया करता था और वो 15 साल पहले अचानक से कहीं चली गई थी। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं आपकी बच्ची के लिए परेशान था। कहाँ है वो? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? यही तो मेरी बेटी है। ये अब इस शहर की मजिस्ट्रेट है। अगर आप हमें उस वक्त सपोर्ट नहीं करते तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं पाती। जो लोग राजू की हंसी उड़ाया करते थे वो आज राजू की तारीफ कर रहे थे। वो लड़की राजू के छोटे से घर को तोड़वाकर उसके लिए अपने पैसों से नया घर बनवाती है और पास में ही अपनी माँ के साथ दूसरे घर में रहने लगती है। इस तरह राजू के पिता की बात एक बार फिर से सही साबित हो जाती है कि कर भला तो हो भला।
यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।